हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर मैं क्या लेके आया हूँ सामने दिख ही रहा है। अगर आपका जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ, पता है आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत बर्डन में रह रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, कईयों के बोर्ड एग्ज़ाम सही नहीं हुए तो उनको टेंशन हो रही है। तो मैं एक ये गाइडेंस रिलेटेड मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं जो आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, कि मतलब आगे आपका सफ़र किस तरीके रहे कि आप 95 प्लस मार्क्स कर सको। ठीक है, तो ये रोड मैप वाला वीडियो हमारा होने वाला है, ठीक है, सितंबर टू फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम तक का। तो इसके अंदर आप कैसे अपने आपको डील करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको फॉलो करूंगा, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना बच्चा, आपको ना सबसे पहले माइंड अपने को फ्रेश रखना है। आपको अपने को किसी की ना बर्डन नहीं लेनी। आपको किस चीज़ की बर्डन है? आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। भाई पढ़ाई ना लोग करने को तरसते हैं कुछ, और आपको करने को मिल रही है तो आप कर नहीं रहे। कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए तरसते हैं भाई, तो आप पढ़ो, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को रोड मैप टाइप का वीडियो हमारा होने वाला है सितंबर टू फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। तो समझो साइंस में अगेन आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है और मैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए आपकी कुछ अभी स्थिति ये वाली है, देखो ये इतना स्ट्रेस ऐसे करके आपकी यही स्थिति है। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए, ठीक है, और स्कूल वाले भाई साहब तंग कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिकल्स, उनके भी होमवर्क, भाई साहब उनके भी होमवर्क हमको करने पड़ते हैं, है ना। उनका लर्निंग का वर्क, उनका राइटिंग का वर्क भी देते हैं। जो बच्चे डफर होते हैं उनको राइटिंग का वर्क भी मिलता है। कमेंट में करना कि आपको मिलता है कि नहीं। सिलेबस अभी तक शुरू ही नहीं किया, इतने मान आरती कुछ बच्चे बैठे हैं, उनका भी सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। अगर आपका बैकलॉग हो गया है, आप किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हैं और आपका बैकलॉग हो गया, आप पीछे हो गए हो किसी भी वजह से XYZ, चाहे आप बीमार हो गए हो, चाहे आप कहीं चले गए या आपने मक्कारी करी, XYZ इन एनी रीज़न आपका अगर बैकलॉग हो गया तो मैं उसका भी आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या जितना भी पार्ट कंप्लीट हुआ है उसकी आपकी रिवीजन नहीं हुई है, और घर वालों का भी प्रेशर होता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तेरे बोर्ड में अभी जो आपका पिछले बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं सॉरी प्री बोर्ड, अभी अपने जो होते नहीं है मेरिट वाइज वो वाला, उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स थे तो आपकी पेरेंट्स मीटिंग हुई होगी, तो वो भी स्ट्रेस काफ़ी रहता है। तो आज सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर अभी भी 95 स्कोर पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ से अगर मैं जीरो हूँ तो, इफ़ आज की डेट में अगर मैं जीरो हूँ तो क्या 95 स्कोर क्या मेरा पॉसिबल है सर? यस बच्चा, पॉसिबल है। देखो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग से ये बात को हटा दो कि आप कुछ पा नहीं सकते, ठीक है। ये बात सबको क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सर सॉल्यूशन क्या है इसका, तो अब इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए कि आप अपनी जो है सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, ठीक। क्योंकि अगर आपका देखो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होएगा तो आप कैसे क्या करोगे, मुझे आप ये बताओ। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा भाई तो आप एग्ज़ाम कैसे देखो। अब देखो अपने को क्या होता है, अपन सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके अंदर सीखते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना जस्ट नॉट ए लाइक अपने को कॉपी कंप्लीट कर देना, ये नहीं मतलब। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब बच्चा ये है भाई मेरे, ये है कि आप उस चीज़ को सीख जाओ, है ना। अगर क्लास 12th में है आप तो क्लास 12th का अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर क्वांटम नंबर, अरे आप उसको पता लग जाए उसमें क्या है। भाई आपको पता ही नहीं शेल क्या होती है, ऑर्बिट क्या होता है। 11th में, क्लास 11th में चैप्टर, क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये रिएक्शन है क्या यार, जीरो ऑर्डर। एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट करना। आपको ये नहीं कि भाई फटाफट कापी पलटते गए, कापी बनाए गए, नहीं भाई समझो। सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है समझना। आप अगर अपने हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना भाई मेरे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन अपने आप से सोल्व होगा। एक बार आप आंसर देखोगे फिर आपको अपने आप आएगा भाई, आप समझो मेरी बात को।
सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी कापियाँ बना देनी, कापी भर देनी बस, या मैंने वीडियो देख ली बड़े बड़े, भाई कुछ समझ आया नहीं, ऐसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना। भाई सिलेबस कंप्लीट करने का रियल मतलब ये है कि आपको कुछ समझ में आए, आपके इस कुछ भेजे में बढ़े। अगर अभी तक आपने सिलेबस शुरू ही नहीं किया है, कोई बात नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई और बहनों जो पॉसिबल नहीं है। ठीक, वादा करो कि आज से आप प्रण लोगे कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। बस सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, वो कॉपियाँ नहीं भरनी, समझोगे, चाहे थोड़ा समझो यार, पर समझो। उस जो चीज़ देखो, जो चीज़ भी पढ़ो ना उसको अच्छी तरीके से करो। मेरी लाइफ के अंदर ना यही था, मैंने जो भी किया ना यार अच्छी तरीके से किया। मैंने बहुत कुछ किया। अगर आप मेरे से पूछोगे, चलो मैं अपनी बात तो यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। देखो ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप हैं, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपके अगर वहाँ पे भी बैकलॉग हो गया भाई साहब, वहाँ के टीचर से बैकलॉग, चलो बैकलॉग जैसे रीज़न होता है कईयों का कि अपने जैसे तबीयत ख़राब हो गई है ना, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं तो उस कारण से हो जाता है, उस कारण से हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन देखो, अगर आपका बैकलॉग हुआ है तो आप वन शॉट को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, फिजिक्स वाला द प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द एजुकेशन। फिजिक्स वाला बेस्ट प्लेटफॉर्म है यार, सही बता रहा हूँ मैं। यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ लिटरली यार, फिजिक्स वाला इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। या जिससे समझ आए यार, हर एक टीचर बेस्ट है अपने आप में। अब केमिस्ट्री है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी क्या पता आप मेरे से, भाई जिसके साथ फ्रिक्वेंसी सेट बैठ जाए उससे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लेक्चर देखो जाके, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं आपको ये कहता हूँ जिससे समझ आए भाई उससे पढ़ो। मैं तो आपका मेंटर हूँ एक तरीके से, ठीक है। कोई डाउट आए मेरे से पूछो, मैं को कमेंट में पक्का दूंगा भाई। जैसे मैं कमेंट देखूंगा वैसे मैं कमेंट में आंसर दूंगा। अगर वीडियो बनानी होगी उस रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। अपने बैकलॉग को आप यूट्यूब के वन शॉट से कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद वन शॉट जब कंप्लीट हो जाए तो उसको तुरंत रिवाइज कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा। कॉपी खोलिए, अब जैसे ये है, अब मैंने सारा पढ़ लिया भाई साहब, सारा पढ़ लिया। अब सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ने के बाद भाई क्या लिख लिया सब कुछ, मैंने नोट्स बना लिए अपने। जब भाई मैंने नोट्स बना लिए तो आप क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे। ऐसे नहीं ये पढ़ा जा रहा, नहीं, गलत, रॉन्ग। कैसे करोगे। देखो, एक सिंपल पेपर लोगे और इस पे लिखना चालू कर दोगे। जो भी याद आए, नोटबुक बंद करो, जो भी याद आए सब लिखो। ये रिवीजन की टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको भाई, फॉलो करो बस मेरी बात। एक बात मान लो भाई आप प्लीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिवीजन हो जाए तो जो बोर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक, क्लियर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो डमी है या डमी नहीं भी हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन्होंने किसी ना किसी बैच के अंदर एनरोल्ड हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया या XYZ एनी प्लेटफॉर्म, वो बैच में एनरोल्ड है और उनका भी भाई साहब बैकलॉग हो गया, तो सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है बैकलॉग। भाई बैकलॉग को आपको, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने अपना यहाँ पे आया कि मैं बैकलॉग पे लंबा चौड़ा भाषण दूँ। देखो, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का भी बैकलॉग है, बैकलॉग क्या है सर, बैकलॉग, अरे बैकलॉग भाई जो आपके पीछे चैप्टर छूट गए उनको कहा जाता है बैकलॉग। कईयों को तो यही नहीं पता, कई लोग इसी में कंफ्यूज होंगे भाई साहब। अब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। चलो बैकलॉग पता चल गया। अच्छा, जो चैप्टर आपके छूट गए उनको आप वन शॉट से यूट्यूब, आज के टाइम में भाई वन शॉट में ना फुल दम होता है फिजिक्स वाला के, माइंड मैप। भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना, उसमें सिलेबस कंप्लीट उसमें समझाते हैं भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। वन शॉट कीजिए, फिर आप रिवीजन कीजिए उसका, जैसे मैंने बताया ब्लैंक पेपर वाला रिवीजन, उस टाइप से रिवीजन कीजिए। फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कौन से करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो, या जो थोड़ा बहुत इजी से चलो फिर डिफिकल्ट करो, मॉडरेट करो फिर डिफिकल्ट करो। इस पैटर्न में चलोगे ना तो आपकी ग्रोथ पक्का है, ठीक। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर जो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है वो अपने पूरे प्योर अपने बैच को ही फॉलो करो यार, कहीं डिस्ट्रैक्टेड मत हो, कहीं यूट्यूब पे मत जाओ। अगर आपने एक बार बैच ले लिया कहीं तो यार उसी में पढ़ो मन लगा के। बार बार ये नहीं है, जैसे कि आजकल फिजिक्स वाला में देखा जा रहा है
कि किसी ने जैसे कोई लक्ष्य 2.0 ले लिया, अब उसका बैकलॉग हो गया तो वो लक्ष्य 3.0 पे चला गया, अब लक्ष्य 3.0 पे गया वहाँ पे भी बैकलॉग हो गया भाई, वो 4.0 पे चला गया। भाई ऐसा नहीं होता, आपको एक ही बैच फॉलो करना पड़ता है, एक ही टीचर को फॉलो करना पड़ता है, एक ही टीचर की फ्रिक्वेंसी आपसे मैच होगी, उसी को आप फॉलो करो। ये क्या बात हुई कि मतलब एक से एक ऐसे नहीं होता भाई, एक बैच एक टीचर एक बात यार, ठीक, ये बात मेरी आप पक्का मान लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, मान लो ठीक है। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं या स्कूल जाते हैं और स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ाते भी हैं तो भी घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो कैसे करें। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट आप कहाँ से करेंगे, यूट्यूब के आज के टाइम में PW इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ दैट इट, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में आप PW छोड़ो कहीं भी जाओ, हर जगह अच्छा पढ़ाया जाता है भाई, जहाँ से समझ आए वहाँ से पढ़ो, ठीक, यस। समझो साइंस के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, मुझसे भी पढ़ सकते हैं, मैंने भी बायोलॉजी भी पढ़ा रखी है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं और भी पढ़ाऊँगा। अगर कोई डाउट हो, लिटरली अगर आपको कोई भी डाउट हो इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको डाउट है ना बच्चा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत लगेगी तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, यस। देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए क्या, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे कीजिए मैंने बताया, कॉपी बंद कीजिए, लिखना चालू कर दीजिए जितना भी याद आए, अगर नहीं याद आता फिर कॉपी खोलो, फिर याद करो, फिर कॉपी बंद करो, फिर ब्लैंक पेपर लो, फिर लिखो, फिर कोशिश करो। भाई एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप लिख लोगे, आपको कुछ चीज़ें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। भाई कोशिश तो करो, हम कोशिश ही नहीं करते, हम हार मान जाते कि नहीं हो पाएगा। भाई कोशिश तो करो, कोई आपको डंडा थोड़ी ना मार रहा है, कोई आपको मार थोड़ी ना, यार कोई मार तो नहीं रहा ना भाई आपको। स्कूल में तो ऐसा होता है कि चलो नहीं लिखा तो मारेंगे, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है आपका माइंडसेट। और अगर जब आप लिख दो तो अपने आप को एक गिफ्ट दो, है ना, कि हाँ भाई आज ना मतलब वो नहीं होता चीज़ ला के रख लो अपने पास, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो तो और मज़ा आएगा यार। एंजॉय करो यार पढ़ाई कोई बोझ नहीं होती, उसको आप एंजॉय करोगे, ठीक, यस। प्रैक्टिस करो, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा रिवीजन करो, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आपके गलत हुए देखो, एनालिसिस करो कि आपकी कौन सा टॉपिक गलत हुआ है, किस टॉपिक में आप वीक हो, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग से आप स्टार्टिंग से रिवाइज नहीं करते भाई। क्या करो आप, जिस टॉपिक पे आप वीक हो उसको दोबारा रिवाइज करो अच्छी तरीके से, और जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर आप क्या करो, लाइट रिवीजन करो। आई होप सबको क्लियर, यस सर, यस सर। फिर उसके बाद बच्चा टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट दो, ठीक, स्कूल के दो, खुद से लो। मैं ना लिटरली अपनी बात बताता हूँ, मैं भाई टेस्ट खुद से बनाया करता था। ये पेपर देख रहे हो, मैं कंप्यूटर पे टाइप किया करता था अपना पेपर, जो पूरे साल मैडम ना मतलब वो टेस्ट बनाया करती थी, टेस्ट दिया करती, तो वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा करता था, फिर मैं अपना खुद का टेस्ट दिया करता था, खुद ही चेक करता था, खुद ही टीचर बन जाया करता था। भाई आप भी करो, फुल मज़ा आता है यार, एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को, अब पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो, उसको बोझ मत समझो, ठीक। वादा करो आज से आप सभी लोग, जो बच्चा मेरी इस बात से एग्री है कि आज से सर भैया हम बोझ नहीं लेंगे इस बात को, भैया हम आज इस बात को बोझ नहीं लेंगे, पढ़ाई को बोझ नहीं लेंगे, आज से हम अपनी इस पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे, है ना, एंगेजिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डोंट डिस्ट्रैक्टेड बच्चा, इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब चीज़ों में अभी कुछ भी नहीं रखा, अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, कुछ दिनों पढ़ लो, पूरे ज़िंदगी यही करना है। डोंट डिस्ट्रैक्टेड, यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाओ यार थोड़ा बहुत, क्योंकि आज तो कोई नहीं मानता, प्रेमानंद जी महाराज उनको देखा करो और किसी को ना देखा करो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक, यस। और नवरात्र चालू हो गए तो आपको नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ देखो बिल्कुल लास्ट में आ गया मैं, तब आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहा हूँ, मैं पहले बोलना चाहिए था मेरे को, यस। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, व्लॉग, अच्छा मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, ठीक है, ईशांत गौतम व्लॉग्स मेरी यूट्यूब का चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मेरी ये आदत हो गई ना, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो लास्ट में ऐसे ही ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो फिर ऐसे ही इसमें हो गया, तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।